बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर उज़्बेकिस्तान गए। वहाँ 6 ममालिक के लोगों से उनकी मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल में के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देने के लिए 20 साल साथ देने की सजा अब ये दी जा रही है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश करने की धमकी दे दी है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा है कि जो करारदाद पेश की जा रही है इसमें पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी के लिए तालिबान पर इन केसर रसूख को मद्देनजर रखने की तजवीज़ दी गई है। यानी कि GSP स्टेटस पर पाकिस्तान को अगर इसमें डालते हैं तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अरबों रुपए का नुकसान होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के बाद बलोचिस्तान में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम सादक की हुकूमत खतरे में पड़ गई। उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ हो गए। कहा जा रहा है कि जाम सादक की पर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है और उसमें पैड के लोग भी उनके खिलाफ हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए आज चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी कोयटा पहुंच गए। ताहम कहा जा रहा है उनकी हुकूमत बलोचिस्तान में वज़ीर आला की हुकूमत खतरे में है। अगर मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली हो तो उसका आगाज़ हमेशा बलोचिस्तान से होता है। याद रहे कि सादक संजरानी को लाने के लिए पहले आसफ अली जरदारी को बलोचिस्तान की हुकूमत गिराना पड़ी थी। क्या बलोचिस्तान से हुकूमती इत्तेहाद PTI की हुकूमती इत्तेहाद गिरने का असरात वफाक और पंजाब पर भी आएंगे? इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने नहायत गुस्से में 2 वज़रा को नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या इन दोनों वज़रा की सीटें खतरे में हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा जो इल्ज़ाम वज़रा ने लगाए हैं उसके जवाब दें। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन दोनों वज़रा के बारे में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, यानी कि उनकी रुकनीत कैंसिल भी कर सकते हैं। इसी तरफ नाज़रीन, रोज़ाना आप बात सुनते हैं मुस्लिम लीग नून इख्तलाफात का शिकार है। इस इख्तलाफात तो ऐसी खबरों में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए की जंग थी, फिर शहबाज शरीफ वापस आए और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को एक साइड पे किया और वोट को इज्जत दो की बजाय खिदमत को वोट दिया। अब 2 रोज़ से मरीम नवाज साहिबा अपने चचा और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ को इग्नोर करके पहले उन्होंने डेरा गाजी खां के तंजीमी अहदेदारों को बुलाया और आज बहावलपुर हुए, जिस पर उनको सवाल किया गया कि आपके कन्फ्यूज बयानिए से जंग है। तो जिस पर मरीम नवाज ने कहा बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। अब भी अगर ये कहते हैं पार्टी में इख्तलाफ नहीं तो फैसला नाज़रीन आप खुद कीजिए। नाज़रीन, अक्सर कुछ कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि आप टीवी पे और वीलॉग पे, मैंने आज तक इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। मेरे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है। इमरान खान साहब पर करप्शन का अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, करप्शन ख़त्म हो गई है। इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर हो लेकिन उनकी टीम की कारकर्दगी नामुनासिब है, जिसकी वजह से उन्हें कंटोनमेंट इलेक्शन में हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दौरे पे गए हैं। इससे पहले उन्होंने चीन के सदर से तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात की, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कहा जा रहा है कि अगर आलमी बरादरी ने अफ़गानिस्तान की मदद न की तो उधर रोज़मर्रा की अशिया, खुराक और अद्वियात में कमी की बजाय नहायत नामुनासिब हालात हो सकते हैं, जिसके नुकसान सामने हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी दुनिया से मुतअद्दिद बार कहा है कि सब मिलकर अफ़गानिस्तान में अवाम की शहरी अवाम हुकूमत की मर्ज़ी से बनने वाली हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वगर उनका मुस्तकबिल तारीख होता है और भूख की वजह से खाना जंगी होती है तो इससे दुनिया में अमन कायम नहीं रह सकता। उज़्बेकिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान का भी हमसाया और पाकिस्तान की बनाया 6 मुल्की ये दौरा अहमियत का हामिल है। क्या इस मौके पर चीन अफ़गानिस्तान के लिए
बड़ी खुराक, अद्वियात और माली इमदाद की ऐलान करेगा, जबकि अमेरिका मुस्लिम ममालिक को दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान की मदद ना करे और वहाँ हालात मज़ीद ख़राब रहे। ये भी कहा जा रहा है कि भारत की राह वहाँ हालात ख़राब करने के लिए पंजशेर में खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब तालिबान ने वहाँ ऑपरेशन किया तो इंडिया साथ का भारी तादाद में असला मिला। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको आलमी सतह पर उजागर करेंगे। नाज़रीन, जो एक तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए अफ़गानिस्तान में 20 साल अमेरिका का साथ दिया और खरबों डॉलर का नुकसान किया, 80,000 से ज़्यादा शहादतें दी। उसका अब सिला ये मिला कि पूरी दुनिया की जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज का इनखला कर रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर उनको रेस्क्यू किया, बुलाया, अपने होटलों में ठहराया और बाहिफाजत उनके ममालिक में पहुँचाया, जिस पर अमेरिका समेत CIA के चीफ और जो बाइडन समेत यूरोपी बरतानविया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की, एतराफ़ किया और इनकी काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। उसके बरक्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिशें रुक नहीं रही। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो आखिरी खबर आई है नहायत तशवीशनाक है कि पाकिस्तान को एक तो अमेरिका लंदन में कोरोना वायरस की अभी तक रेड लिस्ट में रखा गया, जबकि भारत में इससे 1000 गुना केस ज़्यादा थे। अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक करारदाद पेश की गई है जिसमें पाकिस्तान की GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी के लिए तालिबान पर इनके असर रसूख को मद्देनजर रखने की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि एक तरफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को दुनिया के तमाम ममालिक, इवन के बरतानिया भी सराह रहा है, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का बायस आप ये देखें कि जो मुल्क पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने के लिए 80,000 जानों की कुर्बानी दे चुका है, उसके खिलाफ कभी फैटफ में गलत नाम डाला जाता है दबाव के लिए, कभी उनसे एयरबेस मांगी जाती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 टोक जवाब के बाद दुनिया को कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और हम अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा करेंगे। अमेरिका ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में अफ़गानिस्तान के मामले पर 14 सितंबर को होने वाले इजलास में करारदाद पेश की गई। नाज़रीन, करारदाद पेश कर दी गई जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि मज़ीद उसमें यह कहा गया कि इसने तालिबान को अस्करी इमदाद भी फराहम किया ताकि वो अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर सके। जबकि जिस अफ़गानिस्तान में 20 साल अमेरिका और नेटो की फ़ौजें 20 साल तक खरबों डॉलर लगा के कामयाबी ना कर सके और नाकाम होकर बग्राम एयरपोर्ट पर रातों रात फरार हो, उधर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि जुल्म के ज़ुमरे में आता है। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से फरार हुई अमेरिकन फ़ौज और नेटो की फ़ौजें, पाकिस्तान से मदद तलब की और पाकिस्तान ने अपने PIA के जहाज़ भेज के इनको इनके ममालिक में बजाया। इस साजिश की आप इसमें बू आ रही है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान हैं वाह शगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अब पाकिस्तान के मफाद में फैसले होंगे और पाकिस्तान की ज़मीन किसी भी हमसाया मुल्क की सरजमीन के ख़िलाफ़ शामिल नहीं होगी। करारदाद में कहा गया कि पंजशेर के शूबे में अहमद मसूद की क़यादत में कौमी मज़ामती महाज ने तालिबान से मुकाबला जारी रखा है और पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने तालिबान को स्पेशल फोर्सेस की मदद दी है और फ़िज़ाई मदद दी है, जबकि इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि यह हकीकत नहीं है। नाज़रीन, इस करारदाद में यूरोपियन पार्लियामेंट के खारजा अमूर के महकमे EEAS को कहा गया है कि वो पाकिस्तान की क़यादत तक ये पैगाम पहुँचाए कि अफ़गानिस्तान में सलामती व इस्तेकाम की जिम्मेदारी इस पर आयद होती है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस को दोबारा जायजा लेते वक्त पाकिस्तान का तालिबान पर इन्फ्लुएंस, असर रसूख यानी के को मद्देनजर रखा जाएगा और इस बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान का GSP
प्लस स्टेटस वापस लिया जाए या नहीं, इससे पाकिस्तान को अरबों का नुकसान होगा। एक तरफ बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, उन्हें सराहते हैं, दूसरी तरफ वन साइडेड फैसला आलमी ताकतों की ये बायसनेस ज़ाहिर करता है और लगता है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों की बजाय, इसका सिला देना की बजाय इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ़ करता है, जापान करता है, G7 ममालिक करते हैं, पूरी दुनिया, और पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि वो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन जाएगा, अफ़गानिस्तान के किसी एक ग्रोह की भी हमायत नहीं करेगा, वहाँ की अवाम से मर्जी से बनने वाली हुकूमत की मदद दुनिया को भी करनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं। ये करारदाद नाजरीन जो नाइंसाफ़ी पर मबनी है, इतलात के मुताबिक, खबर के मुताबिक 16 सितंबर को पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पेश की जाएगी, जिसे पाकिस्तान ने सरहन ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करार दिया है। ताहम इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से इस करारदाद पर रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। ताहम उन्होंने गुज़श्ता माह के दौरान बारहा अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत की तरदीद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म सैकड़ों मरतबा और वज़ीर ख़ारजा और इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि हम अफ़गानिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी एक ग्रोह की हमायत नहीं की जाएगी, जो अफ़गान अवाम मिलकर हुकूमत बनाएगी उन पूरी दुनिया के साथ उनकी मदद की जाएगी। वो अपने हमसाया मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए इक़दाम करेंगे, जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पाकिस्तान के मफाद में बोल्ड स्टेप लेने के लिए वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तब पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि अब सिर्फ मुल्की मफाद में फ़ैसले होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में अपोजिशन ने खूब जाल बचाया है। बाप जाम कमाल बलूचिस्तान के वज़ीर आला है, उधर कमो बेशतर आधे से ज़्यादा लोग उनके खिलाफ अदम एतमाद ला चुके हैं और कहा जा रहा है कि बाप पार्टी के 12 लोगों ने भी, जिसके वज़ीर आला जाम सादा के उसमें कद्दूस बज़िंजो भी उनके खिलाफ है, उन्हीं के स्पीकर, उनके खिलाफ अदम एतमाद मंजूर हो सकती है अगर ताकतवर हलकों ने इंटरफेरेंस ना की। जबकि स्पीकर चेयरमैन सेनेट उनकी मदद के लिए पहुँच गया। कहा जा रहा है कि परसों रात अपोजिशन के 24 लोग और 12 हुकूमती लोग ने कुरान पर ओथ लिया है कि वो जाम सादा की करप्शन को वो एक्सपोज करेंगे और उनको एतमाद का वोट, उनके खिलाफ अदम एतमाद उन पर लाएंगे। क्या देखना ये है कि चेयरमैन सेनेट वहाँ जाकर उनको किसी मुश्किलात से बचा सकते हैं? क्या कोई दूसरी ताकत जाम सादा की गिरती हुई हुकूमत जो गिर चुकी है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है, नंबर गेम भी ज़्यादा है, वो उसको बचा सकते हैं, रेस्क्यू क्या कर सकते हैं? अगर जाम सादक के खिलाफ उनके स्पीकर कद्दूस बज़िंजो भी उनके सख्त नाला हैं, उन पर करप्शन के मुबैना इल्ज़ाम लगा चुके हैं, क्या बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाने के बाद इसके असरात पंजाब और वफाक में भी आएंगे? ये आने वाले दिनों में बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के कायदीन खुद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग पड़े हैं। पिछले दिनों ख्वाजा आसफ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर और ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा कुछ मफाद परस्त हमारी पार्टी को टकराव की तरफ ले जा रहे हैं और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। याद रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्हें कंटोनमेंट में पंजाब में कामयाबी पर नवाज शरीफ ने भी मुबारक दी और मौजूदा हुकूमत भी परेशान थी। लेकिन उनकी भतीजी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट गालबन 6 से 8 हैं, उन्होंने डेरा गाजी खां के तंजीम साजी के लिए अपने लोगों को बुलाया, तो इसमें शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने शिरकत नहीं की और आज बहावलपुर के बुलाया, इस पर नहीं हुआ। तो जिस पर बाद शुरा ने और मीडिया ने उनसे सवाल किया कि एक तरफ तो आप कहती हैं पार्टी में इख्तलाफ नहीं है, दूसरी तरफ पार्टी के सरबराह सदर भी नहीं, शहबाज शरीफ भी आज नहीं है और हमदा शहबाज भी नहीं है, जिस पर मरियम थोड़ा सा बरहम हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बयानिया सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में एक दूसरे के खिलाफ जो सर्द जंग है, ओपन जंग जारी होने जा रही है? इसका इंसार वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल लंदन में बैठे सहाफ़ियों से भी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल महदूद करना चाहते हैं और अदलिया को भी कहते हैं अपनी लिमिट में रहे। लगता है शहबाज शरीफ की मुफाहमत और नवाज शरीफ की मज़ामत आपस में टकराव की वजह से PTI की मजबूत हुकूमत का बायस बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे
पाकिस्तान का एक कल्चर है, यहाँ ताकतवर हलकों को नाराज़ करके सियासत करना खासी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ पाक फौज के कल ही 7 जवान शहीद हुए, रोज़ाना पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की ज़मीन से हमले हो रहे हैं और दर्जनों लोग हमारे फौजी अफसर और फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ इन हालात में उन पर तनकीद करना इस्टेब्लिशमेंट का मोराल नीचा करने की बात है। हम सब की फ़ौज है, हम पाकिस्तान फ़ौज का है, फ़ौज पाकिस्तान की है। यकीनन तमाम अदारों को आइन और कानून में रहना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज़ की टकराव की पॉलिसी क्या शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, इसके लिए कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।